नमस्कार। क्या आपके पूर्वज आपको सपने में दिखाई देते हैं? इसका अर्थ क्या होता है? पितृदोष के क्या कारण हो सकते हैं तथा इसका शांति क्या हो सकता है? गीता पाठ करके क्या पितृदोष को शांत किया जा सकता है? पितर वो होते हैं जो हमारे पूर्वज, हमारे पिता, पितामह तथा पूर्व पुरुष। पितृपक्ष में पितरों को सपने में देखना भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण माना जाता है। इस समय का उद्देश्य पूर्वजों को स्मरण करना और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना होता है। माना जाता है कि इस दौरान पितरों की आत्माएं धरती पर आती है और वे अपने वंशजों से जुड़ती है। यदि किसी व्यक्ति को पितृपक्ष में अपने पितरों के सामने आते हैं तो इसे उनके साथ किसी संवाद या संबंध का संकेत माना जा सकता है। यह संकेत भी हो सकता है कि परिवार को अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान और श्रद्धा प्रकट करनी चाहिए। कई लोग इस पर विशेष पूजा अर्चना करते हैं या तर्पण करते हैं ताकि पितरों की आत्माएं शांति प्राप्त करें। सपनों में पितृदेव का दिखना विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के अनुसार हो सकता है। यह संकेत हो सकता है कि वे आपसे कुछ कहना चाहते हैं या आप पर नजर रख रहे हैं। कई बार यह आत्मीयता, आशीर्वाद या मार्गदर्शन के रूप में भी समझा जाता है। सपनों के माध्यम से हमारे अचेतन मन में छिपी भावनाएं और चिंताएं भी सामने आ सकती है, जिससे पितृदेव का प्रकट होना मन की स्थिति का प्रतीक हो सकता है। गीता के श्लोक और पितृदोष के नाश की चर्चा का प्रमुख आधार आत्मा का ज्ञान और धर्म का पालन, शोक विशेष रूप से जन्म और मृत्यु के संबंध में मानव अनुभव का एक अनिवार्य हिस्सा है। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि आत्मा अमर है और मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, जिससे शोक का कारण कम होता है। पितृदोष, जिसे पूर्वजों के कर्मों का परिणाम माना जाता है, इसे नष्ट करने के लिए व्यक्ति को अपने कर्मों में धर्म और निष्ठा के साथ कार्य करना चाहिए। गीता का संदेश यह है कि अपने कर्तव्य को निभाते हुए व्यक्ति अपने और अपने पूर्वजों के लिए पवित्रता प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार गीता हमें सिखाती है कि शोक को समझकर और अपने कर्मों में सुधार करके हम न केवल अपने जीवन में संतुलन ला सकते हैं, बल्कि अपने पूर्वजों के दोषों को भी नाश कर सकते हैं। सपने में पूर्वजों को देखने का कई संभावित अर्थ हो सकते हैं। यह संकेत हो सकता है कि आपके पूर्वज आपको मार्गदर्शन देना चाहते हैं या किसी समस्या का समाधान सुझाना चाहते हैं। भावनात्मक जुड़ाव भी हो सकता है। यह आपके परिवार से जुड़ी भावनाओं या यादों का प्रतीक हो सकता है। आप अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा या भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। पूर्वजों का सपने में आना आपके लिए आशीर्वाद का संकेत हो सकता है, जो आपकी भलाई और सफलता के लिए हो सकता है। अगर बार बार पितृ सपने में दिखाई दे रहे हैं और आप इसे ठीक करना चाहते हैं तो कुछ उपाय अवश्य कर सकते हैं। पूजा और तर्पण, पितरों की शांति के लिए नियमित रूप से पूजा या तर्पण करें। यह उन्हें सम्मान देने का एक तरीका है। गरीबों या ब्राह्मणों को दान दे, इससे आपके पितृ को सुकून मिल सकता है। नियमित ध्यान करने से मानसिक शांति मिलती है, जो सपनों को नियंत्रित करने में मदद कर सकती है। अपने घर में और आसपास की जगहों को साफ रखें, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा भी सपनों पर असर डाल सकती है। पितृ शांति के लिए विशेष मंत्रों या शांति पाठों का जप करें। इन उपायों को आजमाने से आपको बेहतर महसूस हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक पितृदोष लगने के कई कारण हो सकते हैं। पितृदोष लगने की वजहों में से एक यह है कि अगर किसी सदस्य की अकाल मृत्यु हो जाए और उसका अंतिम संस्कार ठीक से ना हो तो उसकी आत्मा भटकती रहती है। पितृदोष लगने का एक और कारण यह है कि जन्म कुंडली में कुछ खास स्थितियां बनना, जैसे अगर किसी की कुंडली में दूसरे, 8वें या 10वें भाव में सूर्य के साथ केतु हो तो पितृदोष लगता है। पितृदोष से जुड़े कुछ लक्षण इस प्रकार है: पारिवारिक संघर्ष, वित्तीय बाधाएं,
स्वास्थ्य समस्याएं, करियर में अस्थिरता, कड़ी मेहनत के बाद भी नौकरी व्यापार में परेशानियां, घर में पीपल का पौधा उगना। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए ये उपाय किए जा सकते हैं। पूर्वजों के निधन की तारीख को ब्राह्मणों को भोजन करवाना और दान करना। घर के पास लगे पीपल के पेड़ पर जल, फूल, अक्षत, दूध, गंगा जल और काले तिल चढ़ाना। पीपल का पौधा लगाना और उसकी सेवा करना। रोज श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना। पितरों के देव आर्यमा की पूजा अवश्य करना चाहिए। गीता के 7वें अध्याय में इसका महत्व बताया गया है। भागवत गीता के पाठ से भी पितृदोष से मुक्ति पाई जा सकती है। धन्यवाद।